नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईबीएम में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्लेप्टोमीनिया की। तो दोस्तों, क्लेप्टोमीनिया को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये नॉर्मल चोरी से कैसे डिफरेंट होती है। तो दोस्तों, क्लेप्टोमीनिया में होता क्या है कि जैसे कि इंसान को चोरी करने की लत पड़ जाती है। इसमें यह देखा गया है कि इंसान बार बार चीज़ें चुराता है और चीज़ें चुराने के बाद उसको आत्मग्लानि होती है, बहुत उसको शर्म महसूस होती है। इवन मरीज कभी कभी जो इससे ग्रस्त होते हैं वो चोरी करने के बाद सामान को वापस कर देते हैं और उसी जगह पे ले जाके रख देते हैं। लेकिन फिर उनके दिमाग में बहुत तेज़ लालसा होती है, एक अर्ज उत्पन्न होती है, फिर से चोरी करते हैं और ये एक साइकिल बन जाती है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है और उनको अपने इस बिहेवियर से बहुत पछतावा होता है। और दोस्तों, ये देखा गया है कि जो नॉर्मल चोरी होती है, इंसान उसमें अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को चोरी करता है और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चोरी करने के बाद इंसान जो है आपको वो चीज़ वापस रख जाए या उसी स्थान पे आपको जो आपका सामान चोरी हो गया कल आपको वहीं पे मिल जाए। इस कंडीशन में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि आप मंदिर गए और आपका चप्पल चोरी हो गया, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आपकी पर्स कट गई, लेकिन इंसान कभी आपको वो आके वापस नहीं करेगा। लेकिन क्लेप्टोमीनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी चुराई हुई चीज़ को वहीं पर ला के रख देता है। तो दोस्तों, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि इसमें इंसान को पछतावा और आत्मग्लानि होती है और वो चोरी इसलिए करता है कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन उत्पन्न होने लगता है अगर वो चोरी नहीं करता है। जब वो चोरी कर लेता है तो उसका ये टेंशन जो उसके दिमाग में हो रहा होता है वो शांत हो जाता है। कभी कभी इतना अर्ज होता है कि वो इस चोरी करने की लत को नहीं कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल चोरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अर्ज नहीं होती है। उसमें बेसिकली इंसान चोरी इसलिए करता है कि उसको उस सामान की आवश्यकता होती है और वो एक प्लान के थ्रू चोरी करता है। और क्लेप्टोमीनिया की चोरी कभी भी अनप्लान होती है। उसको सडन दिमाग में अर्ज आएगा, वो अपने आसपास देखेगा कौन सी सामान है, वो कुछ भी अननेसेसरी, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लेप्टोमीनिया की जो चोरी होती है उसमें कोई कीमती वस्तु का चोरी करे। वो सिंपल कुछ भी चुरा सकता है। हो सकता है वो अपनी एक सिंपल सी पेन आपकी उठा ले, हो सकता है आपके पास पड़ा हुआ कुछ भी एक पेपर का टुकड़ा हो उसको ही चुरा ले। उससे क्या होता है, मरीज के दिमाग में जो टेंशन और जो घबराहट उस अर्ज की वजह से हो रही होती है वो शांत हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगती है और वो इसको बार बार रिपीट करता रहता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ऐसी चोरी की लत वाले व्यक्ति को पहचानना है और उनको प्रमोट करना है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये क्लेप्टोमीनिया एक मानसिक बीमारी है, इसका इलाज है ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल चोरी होती है उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन इस चोरी की जो लत होती है इसका इलाज संभव है। और अगर हो सके आपके पास अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको एनकरेज करें, वो डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि इस लत से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, जिसको ये बीमारी होती है, वो अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर के पास जाने से शर्माता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्लेप्टोमीनिया को पहचाना कैसे जाए, मतलब इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करनी पड़ेगी। जब आप मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कोई टेस्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके ऊपर करे और उस बीमारी को डायग्नोस करे। ये सिंपली जब आप अपने सिम्टम को डॉक्टर के सामने रखेंगे कि हमको ऐसी ऐसी दिक्कत होती है, उस सिम्टम के बिहाफ पे इस बीमारी को डायग्नोस किया जाता है और उसका इलाज संभव है। आइए दोस्तों, बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्लेप्टोमीनिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन, दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन। आप दवा के साथ जाना चाहेंगे कि आप सिंपली बिना दवा के? तो दोस्तों, अगर बिना दवा की बात की जाए तो इसका इलाज जो होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। बेसिकली इसमें सीबीटी दी जाती है। सीबीटी के माध्यम से इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम लोग ओसीडी का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसी तरह से इसका भी इलाज है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और कुछ केसेस में भी देखा गया कि फैमिली थेरेपी और साइकोडायनेमिक थेरेपीज होती हैं जिनका इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत खास रोल है। और वहीं अगर बात करें हम मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस की बात करें तो इसमें कुछ एसएसआरआई होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट होता है जो इस बीमारी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आजकल इसके ट्रीटमेंट के लिए ये देखा गया है कि कुछ लोग नाल्ट्रिक्सोन का भी यूज करते हैं। नाल्ट्रिक्सोन क्या होता है दोस्तों, ये एक ओपियाइड एंटागोनिस्ट होता है। इसका यूज बहुत सारे नशे के जो पेशेंट होते हैं, जो नशे लेते हैं, उनके डी एडिक्शन में इसका रोल देखा गया है। क्योंकि दोस्तों ये ब्रेन के ओपियाइड रिसेप्टर पे काम करता है। ओपियाइड रिसेप्टर दोस्तों
प्लीज़र प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब आपको किसी चीज़ का आनंद होता है, उस आनंद के रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, तो आपका जो अनुभूति जो आपको होती थी चोरी करने के बाद, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इस नाल्ट्रिक्सोन का यूज़ अक्सर ये देखा गया है कि जो ओपियाइड लेते हैं उनमें होता है। ठीक उसी तरह से इस बीमारी में भी नाल्ट्रिक्सोन का यूज़ आजकल बढ़ा है कि जो आपको चोरी करने की जो तीव्र इच्छा होती थी, उस इच्छा को नाल्ट्रिक्सोन भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो दोस्तों ये था क्लेप्टोमीनिया, कैसे हम क्लेप्टोमीनिया को पहचानें और नॉर्मल चोरी और क्लेप्टोमीनिया की चोरी में कैसे अंतर करें। इन मरीजों को अक्सर देखा गया है कि चोरी के बाद बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है। तो ऐसे मरीज़ के अंदर ये देखा गया है कि कभी कभी ये मरीज़ डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, तो ये सोसाइटी से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें इन मरीजों से भेदभाव नहीं करना है, इनको सपोर्ट करना है और इनकी पूरी तरह से हेल्प करनी है। कैसे इनको मनोरोग चिकित्सक के पास भेजना है, ये अकेले पेशेंट की नहीं है, हमारे समाज और हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को पहचानें और समय रहते इनको उचित माध्यम के थ्रू डॉक्टर के पास ले जाएं और इनका इलाज हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस बीमारी के बारे में पता चले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।